नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे। आप चाहें सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं, दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्वम यानी महत्व। पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ संस्कृत भाषा का महत्व। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। धन्यो अयम भारत देशः। धन्यो अयम भारत देश। धन्यो मतलब धन्य, अयम मतलब यह, भारत देशः मतलब भारत देश। धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र का मतलब यहाँ, समूल सती का मतलब शोभित होती है। जनमानस पावनी, जन लोगों के, मानस मन को, पावनी पावन करने वाली। यहाँ यत्र समूल सती, यहाँ शोभित होती है जनमानस पावनी यानी लोगों के मन को पावन पवित्र करने वाली। भव्य भावो उद्भावनी, भव्य मतलब सुंदर, भावो मतलब भावों को, उद्भावनी मतलब उत्पन्न करने वाली। भव्य भावो उद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह, शब्द संदोह का मतलब समूह, शब्द समूहों को प्रसविनी मतलब जन्म देने वाली। सूर भारती मतलब संस्कृत सुशोभित है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा दोस्तों। धन्योऽयं भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र समूल सती, यहाँ शोभित है जनमानस पावनी, लोगों के मन को पावन करने वाली। भव्य भावो उद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द समूह को जन्म देने वाली। सूर भारती मतलब संस्कृत। आगे देखिएगा। विद्यमानेषु निखिलस्वेपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु मतलब वर्तमान के, अभी के, निखिलस्वेपि मतलब सभी, संपूर्ण, वाङ्मयेषु मतलब साहित्यों में, वाङ्मय मतलब वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य, तो वाङ्मयेषु मतलब साहित्यों में, अस्या इसकी, वाङ्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च और सुसंपन्न वर्तते है। वर्तमान के सभी साहित्यों में इसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। समझ गए होंगे दोस्तों। विद्यमानेषु वर्तमान के, निखिलस्वेपि वाङ्मयेषु सभी साहित्यों में, अस्या वाङ्मयम इसकी साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यह भाषा, संस्कृत नाम्नापि संस्कृत नाम से भी, लोके संसार में, प्रतिष्ठा अस्ति प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखिए। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारी। रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। समझिएगा। अस्माकं रामायण हमारी रामायण, महाभारत, फिर है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश मतलब 18, पुराणानि मतलब पुराण, 18 पुराण। फिर से समझिएगा। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य, नाट्यादीनि नाटक आदि, अस्यामेव इसी, भाषायाम भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखी गई है।
हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखी गई है। इमेव भाषा सर्वसामान्य भाषणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविदिभ्यः। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको देखेंगे, भाषा तत्वविदिभ्यः यानी भाषा के तत्व के विद्वान, या कह लीजिए भाषा वैज्ञानिक। भाषा तत्वविदिभ्यः मतलब भाषा के जानकार, भाषा वैज्ञानिक। इयमेव भाषा, इस भाषा को सर्वसामान्य भाषणाम सभी आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते, जननी मानते हैं, माँ मानते हैं। एक बार फिर समझिएगा, भाषा तत्वविदिभ्यः भाषा वैज्ञानिक, इमेव भाषा इस भाषा को सभी सर्वसामान्य भाषणाम सभी आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते जननी मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। समझ गए होंगे। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रयतव्यम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत की गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम विभिन्न ज्ञान का आश्रय, संस्कृत का गौरव और विभिन्न ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम और व्यापकता यानी विस्तार, संस्कृत की गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम और विस्तार, न कस्यपि दृष्टेर विषयः किसी से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानिए यानी ध्यान में रखकर, सम्यग् उक्तम ठीक ही कहा था, आचार्य प्रवरेण दंडिनः, आचार्य दंडी ने। प्रवरेण का मतलब होता है, प्रवरेण का मतलब श्रेष्ठ, प्रवीण, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, संस्कृतस्य गौरवमेव संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानिए ध्यान में रखकर, आचार्य प्रवीण दंडिनः प्रवीण दंडी ने सम्यक उक्तम ठीक ही कहा था। क्या कहा था? संस्कृत नाम देवी वाग्नख्याता महर्षिभ्यः महर्षियों ने संस्कृतम संस्कृत को देवी देवताओं की वाग्नवाख्याता वाणी कहा है। महर्षियों ने संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा है। समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरस व्याकरणच्च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य साहित्यम संस्कृत की साहित्य सरसम सरस, व्याकरणच्च च व्याकरण और व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है। संस्कृत की साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, तस्य इसके गद्य पद्य च गद्य और पद्य में, लालित्यम लालित्य इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध की सामर्थ्य, भावबोध की शक्ति, अद्वितीयम अद्वितीयम मतलब अनुपम, श्रुति माधुर्यम च श्रुति माधुर्य का मतलब होता है सुनने में मधुर, और सुनने में बहुत मधुर, वर्तते का मतलब है। इसको एक बार आप फिर से समझिएगा। संस्कृत की साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध की सामर्थ्य, भावों को बोध कराने का सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते और सुनने में बहुत मधुर है। क्या? संस्कृत भाषा। आगे देखिए, किम बहुना और क्या अधिक बोले, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी जैसी, सत प्रेरणा संस्कृत वांगमयम संस्कृत साहित्य ददाती देती है, न तादृशम किंचित दयंत तादृशम वैसा, न किंचित अदन्यत कोई नहीं देती है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, किम बहुना अधिक क्या बोले, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशिम सत प्रेरणा जैसी सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वांगमयम ददाती संस्कृत साहित्य देती है, न तादृशम किंचित दन्यत वैसा अन्य कोई नहीं देती। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते
न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना यानी चर्चा संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है। न अन्यत्र तादृशी, तादृशी वैसा, न मतलब नहीं, अन्यत्र अन्य कहीं नहीं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा पूरा। संस्कृत की साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य पद्य में लालित्य, भाव बोध की सामर्थ्य और सुनने में बहुत अनुपम मधुर है। अधिक क्या बोले, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसा कोई अन्य नहीं देती। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना यानी चर्चा संस्कृत साहित्य में है वैसा अन्य कहीं नहीं। अब देखिए, दया दानम शौचम, दया दान शौचम यानी पवित्रता, औदार्यम मतलब उदारता, अनुसूया का मतलब निंदा न करना, क्षमा का मतलब क्षमा। दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा, अन्य च अनेक गुण और अन्य अनेक गुण, अन्य च अनेक गुण और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के अनुशीलनेन अनुशीलन से संजयांते उत्पन्न होते हैं। दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। अनुशीलन का मतलब होता है किसी विषय का गहनता से अध्ययन करना, अनुशीलन कहलाता है। अब दोस्तों लास्ट पैरा देखेंगे। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि है, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूत्याद्यो महाकवयः, स्वीके ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि है वाल्मीकि है, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, बस नाम को पढ़ लीजिएगा। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य भास भारवी भवभूत्याद्यो भवभूति आदि महाकवयः महाकवि, स्वीक्य अपने ग्रंथरत्नों द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय विराजन्ते हृदय में विराजमान हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भावभारवी भवभूति आदि महाकवि स्वीके ग्रंथरत्ने अपने ग्रंथरत्नों द्वारा अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ति आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमम सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा यह भाषा अस्माभिः हमारे लिए मातृसमम माता के समान सम्माननीय वंदनीय च सम्माननीय और वंदनीय है। फिर से देखेंगे, इयं भाषा अस्माभिः यह भाषा हमारे लिए मातृसमम माता के समान सम्माननीय वंदनीय च सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातुः स्वतंत्रतम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, यह तो भारत मातुः स्वातंत्र्यम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिम एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतनेव संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यन्ते सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति प्राचीन और श्रेष्ठ है। इयं संस्कृत भाषा यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुषुप्तम ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य, भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर, दिव्या मतलब दिव्य। ततः सुषुप्तम तभी तो ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य,
गिरवाण भारती इति। गिरवाण भारती यानी देववाड़ी संस्कृत है, देवताओं की वाड़ी संस्कृत है। तो दोस्तों इस तरह से यह चैप्टर